डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये एग्जाम और व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ देता है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, दोनों में पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले डेरिवेशन देख लेंगे। डेरिवेशन देखने के बाद इस पर बेस्ट हम लोग अगले वीडियो में या इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि 3 पॉइंट, तो इसमें हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है हमारा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए बी सी ये हम फर्स्ट पॉइंट में लिए हैं, यानी कि तीनों पॉइंट्स को हम फर्स्ट पॉइंट में लिए हैं। जरूरत नहीं है कि तीनों जो कोऑर्डिनेट्स जो है वह फर्स्ट पॉइंट में ही हो, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, या 2 सेकंड में, 1 फोर्थ में, यानी कहीं भी हो सकता है। लेकिन हम डेरिवेशन में तीनों फर्स्ट पॉइंट में इसलिए लेके लिए हैं ताकि हमको डेरिवेशन में थोड़ा हेल्प करे, यानी कि आसानी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग कोशिश करेंगे कि तीनों पॉइंट्स को फर्स्ट पॉइंट में ही दें, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा ओ से लेकर के डी के बीच की जो डिस्टेंस है ओ डी, वो हमारा x2 है। ओ से ई के बीच का डिस्टेंस है x1 है। ओ से एफ के बीच है x3। सिमिलरली बी से ओ के बीच है y2। फिर यहाँ से बात की जाएगी ओ से लेकर के यानी कि यहाँ तक, ये टॉप फ्लोर तक, यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ एफ से सी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है, y3 के बराबर है। और ई से ए के बीच की डिस्टेंस क्या है, y1 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, यानी कि ए बी सी का जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। किसकी मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम ए बी सी का अगर हम एरिया निकालते हैं, ए बी सी का एरिया, तो ये हमारा पेंटागोनल जो शेप दिख रहा है, यानी कि ए बी डी एफ सी, यानी कि ए बी डी एफ सी, इस पूरे एरिया में से अगर हम सी बी डी एफ का एरिया अगर माइनस कर रहे हैं, यानी कि सी बी डी एफ क्या है हमारा, ये ट्रेपेजियम है। तो ये पेंटागोनल शेप में से अगर इस ट्रेपेजियम के एरिया अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर बात यहाँ पे ये आ जाएगी कि अगर हम ये पेंटागोनल शेप का अगर एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे शेप का अगर एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए बी डी ई प्लस ए ई एफ सी, दोनों का एरिया निकालेंगे। दोनों ट्रेपेजियम है हमारा, दोनों ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रेपेजियम है सी बी डी एफ, उसका एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम का हमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, पैरेलल साइड चाहिए और हाइट चाहिए। तो पैरेलल साइड तो हमारा ये सबका डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, लेकिन हाइट की बात करेंगे, यानी कि डी हमको मालूम करना होगा, फिर ई एफ मालूम करना होगा, फिर डी एफ मालूम करना होगा। तो ये सब अगर हम निकाल लेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम थोड़ा फिगर के बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कि हम थोड़ा सा गिवन डाटा लेंगे। गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ नेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, x2 y2। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, x3 y3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ओडी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ओडी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम ओडी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस में से, यानी कि ये डिस्टेंस में अगर ये डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमारा, सॉरी ओडी नहीं, डीई, डीई यहाँ होगा डीई, ठीक है। यानी कि डीई डिस्टेंस निकालने के लिए ओ से ई के बीच की डिस्टेंस में से हमको ओ से डी के बीच की डिस्टेंस क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो डीई बराबर हम लिख सकते हैं ओ ई माइनस ओ डी, ठीक है, ओ ई माइनस ओ डी। तो ओ ई का जो डिस्टेंस है ये क्या है, x1 है, और माइनस ये ओ डी का डिस्टेंस कितना है हमारा, x2 है। तो ये निकल गया। फिर हम निकालेंगे ई एफ। तो ई एफ का अगर डिस्टेंस निकालना हो, ई एफ यानी कि ए वाला डिस्टेंस को, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे, यानी कि ओ से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस निकाल करके ओ से ई के बीच के डिस्टेंस माइनस करेंगे, तो हमारा ई एफ का डिस्टेंस निकलेगा। तो क्या करेंगे हम, ओ एफ माइनस ओ ई, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा ओ एफ का जो डिस्टेंस हमारा कितना है x3 है, माइनस ओ ई का डिस्टेंस कितना है हमारा x1 है। एक डिस्टेंस और बच गया, ये हमको निकल चुका, ये वाला निकल चुका, ये वाला भी निकल चुका, और ये पूरा वाला निकालना है, यानी कि डी एफ। तो अगर हम डी एफ की बात करेंगे तो डी एफ डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करना होगा, पूरा में से ओ डी घटा लेना होगा, यानी कि ओ एफ माइनस ओ डी बराबर डी एफ, यानी कि डी एफ बराबर क्या होगा, ओ एफ माइनस ओ ई, सॉरी ओ डी, ठीक है। तो ओ एफ कितना है हमारा x3 है, ओ डी कितना है हमारा x2 है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, अब डिस्टेंस निकल गया, अब हम बना सकते हैं। तो अब हम पहले ही हम लोग कोशिश किए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे फर्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी एफ सी, यानी कि पेंटागोनल का हम लोग देखें ए बी डी एफ सी, यानी कि ए बी डी एफ सी माइनस एरिया ऑफ बी डी एफ सी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये तो पेंटागोनल जो हमारा हो गया ए बी डी एफ सी, इसका कोई तो फार्मूला होता नहीं है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी डी ई, यानी कि इसको दो पार्ट में एरिया निकालेंगे, यानी कि ए बी डी एफ सी का एरिया दो पार्ट में निकालेंगे, यानी कि एक बार ये वाला पार्ट लेकर निकालेंगे इस ट्रेपेजियम को, और एक बार ये वाला ट्रेपेजियम, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के ऐड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी डी ई प्लस किसका ए ई एफ सी माइनस एरिया बी डी एफ सी। ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ, सीधे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये प्लस ये वाले के लिए, इसके पर्सनल के लिए क्या लिखेंगे, ये और ये पैरेलल है दोनों, तो दोनों का सम करेंगे तो बी डी प्लस ए ई इंटू हाइट क्या है हमारा, हाइट जो हो गया डी ई, क्या हो गया डी ई, प्लस फिर हाफ करेंगे, ठीक है, हाफ करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इस वाले शेप में आ गए, तो ये पैरेलल है इसके, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए ई प्लस एफ सी इंटू हाइट कितना आ जाएगा हमारा ई एफ, ठीक है, अब माइनस, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, इस वाले का ई वाला जो फोटो है, यानी ये वाला जो हमारा ट्रेपेजियम, इसका क्या हो जाएगा बी डी प्लस सी एफ या एफ सी, हाइट क्या हो जाएगा डी एफ, ठीक है। आप बी डी ध्यान रखिएगा, बी डी जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है y2 है, y2 प्लस ए ई कितना है हमारा, ए ई जो है y1 है, यानी कि ए से लेकर के ई का, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है y1 है, y1 इंटू डी ई का हम लोग डिस्टेंस निकाल चुके हैं, क्या है x1 माइनस x2, डी में देखो कुछ गलत, x1 माइनस की जगह x2 डी ए क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस हाफ ए ई का वैल्यू कितना है हमारा, ए ई जो है वही है y1 है, अब प्लस एफ सी कितना है हमारा, एफ सी कितना है, यहाँ से यहाँ y3 है, y3 ई एफ कितना डिस्टेंस है हमारा x3 माइनस x1 माइनस हाफ, बी डी कितना है हमारा, बी डी यानी कि y2 है, चलिए y2 है,
प्लस एफ सी कितना है, एफ सी हमारा कितना y3 है, और डी एफ कितना है हमारा x3 माइनस x2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आ गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो थोड़ा इधर एक्सटेंड कर रहे हैं फिर से 1/2। ध्यान रखिएगा, पहले हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, उसके बाद हम x2 से करेंगे। ठीक है, तो x1 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x1 y2 फिर हो जाएगा प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, प्लस हाफ क्या हो जाएगा x3 y1 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 माइनस हाफ क्या हो जाएगा x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों से 1/2 कॉमन लेंगे, सब के एक साथ लिखेंगे x1 y2 x1 y1 x2 y2 x2 y1। इसमें से हम 1/2 हाफ इधर कॉमन लिए साथ में, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, ब्रैकेट जब शुरू रहा है तो इसका सिंबल अंदर वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस x3 y2 आया हाफ जो है कहाँ चला गया, हाफ हम डायरेक्ट फर्स्ट में ही कॉमन ले लिए हैं, यानी कि एक साथ ही कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x3 y2 माइनस x3 y3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर का साइन क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y2 प्लस x2 y3। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा दिख रहा है, पर इधर थोड़ा दिख रहा है, मतलब ज़्यादा एक्स वाई का टर्म जब आ जाता है तो थोड़ा सा नहीं दिमाग लगाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार भी गलती ना हो। अगर एक बार एक पॉइंट की अगर गलती हो गया, अगर एक भी डिजिट अगर गलती हो जाएगा तो पूरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मल्टीप्लाई करे थोड़ा धीरे धीरे करें। ठीक है, इधर रखिएगा, यहाँ पे कुछ कटने वाला है, x2 y2 हमारा कटेगा, x2 y2 कटेगा, x2 y2 यहाँ माइनस में है, x2 y2 यहाँ पे क्या है प्लस में है। अब x3 वाला कटेगा, x3 y3 1 वाला कटेगा, x1 y1 कर दिया, यानी कि x1 वाला y1 कटेगा, x2 y2 वाला कटेगा, x3 y3 कटेगा। ध्यान रखिएगा, अब हाफ यहाँ पे लेंगे, अब x1 है तो x1 लिखेंगे, y2 है तो y2। ध्यान रखिएगा, x1 वाला ढूंढेंगे, इसमें कहीं ना कहीं होगा x1 वाला, यहाँ पे है तो इसको लाएंगे यहाँ पे x1 y3। अब हम x2 वाला कोशिश करेंगे, जो प्लस में है x2 वाला वो लेंगे, प्लस में यहाँ पे है ना x2 का, तो ये हम लोग लेंगे यहाँ पे सेकेंड में x2 y3। अब माइनस वाला देखिए x2 होगा पहले से, यहाँ पे है x2 y1। अब प्लस x3 वाला लेंगे, यहाँ पे है x3 y1, एक और x3 कहीं होगा माइनस में, माइनस x3 y2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हाफ यहाँ पे कॉमन लेंगे, x1 क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन ले लेंगे, y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन ले लेंगे, y1 माइनस y2। यही जो हमारा क्या हो गया फार्मूला हुआ। ठीक है, तो काफ़ी आसान था, कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, ये हमारा क्या रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये हमारा फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हुआ। ठीक है, तो
तो फिलहाल हम लोग इस डेरिवेशन को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। केवल थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी है। और ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये जो हम लोग बताए हैं कि सबसे पहले ABDE का एरिया निकालना है, प्लस AEFC का एरिया निकाल करके उसके बाद BDFC का एरिया क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।